अस्सलाम वालेकुम। हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सोशल मीडिया पर हो या अदालती मामलात के हवाले से हो या सियासी मामलात के हवाले से जलसे की इजाज़त मिलने के हवाले से हो, उनके लिए बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि दरवाजे खुल रहे हैं। उसकी वजह क्या है, उसके बारे में तफसील से बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। असल में जो आपको मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं वो वैसे हकायक वैसे होते नहीं हैं। पसे पर्दा कुछ और होता है और दिखाया कुछ और जा रहा होता है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह सियासी जमातों के अंदर सियासत होती है, इसी तरह फौज के अदारे में भी बहुत सारी सियासत होती है। ये और बात है कि बहुत सारे मौके पे उन्हें पीछे हटना पड़ता है, लेकिन इस वक्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में सूरत हाल ये है कि आपके पास 3 धड़े मौजूद हैं। उन 3 धड़ों में एक धड़ा मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का है। जिन जनरल्स ने, जिन लोगों ने उनके लिए काम करके उनको यहां तक पहुंचाया है, वो आपने देखा होगा हालिया कुछ अरसे में ये सिलसिला शुरू हुआ था फैज हमीद से इस्तीफा लिए जाने से, और उसके बाद कई और जनरल्स से भी इस्तीफे लिए गए थे। बज़ाहिर ये जो जनरल आसिम मुनीर साहब का ग्रुप है, ये बाकी धड़ों को पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पिछले 8 महीने में इनकी ये कोशिशें बुरी तरीके से नाकाम हो रही है, बैकफायर कर रही हैं, क्योंकि उनका असर कम होता जा रहा है। असर क्यों कम हो रहा है, इसकी एक मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगी कि अदालती मामलात के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फायज साहब, चूंकि हर शख्स जानता था कि 1 साल के लिए आए हैं और उसमें भी 3 महीने की सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां होती हैं, तो हर शख्स ये चाह रहा था कि मौजूदा चीफ जस्टिस के बजाय वो आने वाले चीफ जस्टिस यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ काम करें। और यही वजह है कि आपको हालिया अदालती मामलात में पिछले 8 महीने की अगर आप तारीख उठाकर देखें तो धड़ पीटीआई को रिलीफ मिल रहा। चीफ जस्टिस काजी फायज साहब की अदालत में वो रिलीफ नहीं मिला, चाहे वो बल्ले के निशान की बात हो या और मामला हो, लेकिन लोग ये देखते और सोचते हैं कि जो 3 साल के लिए जिस शख्स के साथ हमें काम करना है और जिसने हमें आगे प्रमोशंस देनी है, वो क्या हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है या जो शख्स 2-3 महीने का मेहमान है। यही सूरत हाल हमें नजर आ रही है। पिछले 15 से 20 साल के अंदर एक लॉबी ने बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से काम किया। जनरल बाजवा से मंसूब जो शाहिद मेतला का उनका इंटरव्यू नाम नहा था, उसके कुछ हिस्से बहुत बुरे तरीके से उनको रिजेक्ट किया गया, हालांकि वो सच थे। जो जब जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि हम जनरल्स भी तो पहले इंसाफी थे ना, तो ये बात सच है। फौज को बताया गया कि यही हमारा मसीहा है, इमरान खान साहब। और जब इमरान खान साहब कहते हैं कि जनरल्स की या फौजी अफसरान की फैमिलीज 8 फरवरी के इलेक्शन में बाहर निकलकर मुझे वोट करेंगी, तो वो सच कहते हैं, क्योंकि पीटीआई का असरो नफूज फौज के बेशुमार बल्कि ज्यादातर घरानों में। अच्छा, अब जो दूसरा धड़ा है, जो नून लीग और शरीफ खानदान के साथ भी जिनके संबंध हैं, जिस तरह अदलिया में ये धड़े मौजूद हैं, वो धड़ा कमजोर हो रहा है, वो पीछे हटने पर मजबूर हो रहा है। और जो पीटीआई की हमायत वाला एक धड़ा है, तीसरा धड़ा, वो सबसे ज्यादा अक्सरियत में आ रहा है और मजबूत भी हो रहा है। जो हालिया कुछ अरसे में ये जो 6 जजिस का खत था, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। इसी एक एल्यूजन के अंदर इमरान खान साहब ने 9 मई में एक कारकुनान को कहा कि बाहर निकलें और ये करें वो करें, और फॉल्स फ्लैग अकॉर्डिंग टू पीटीआई एक ऑपरेशन किया गया, जो कि एक नाकाम बेसिकली फौजी बगावत थी और बहुत बुरे तरीके से वो बैकफायर की स्ट्रेटजी। अब जो पीटीआई के लिए एक बड़ा इम्तहान मौजूद है, और उसमें मैं इसको इम्तहान कहूंगी कि सबसे ज्यादा इसमें नुकसान पीटीआई को इसलिए हो रहा है कि शेर अफजल मरवत जैसा शख्स आज पीटीआई के साथ नहीं है। ये रऊफ हसन और उमर अयूब साहब जो बेसिकली बुशरा बेगम के ये प्रॉक्सीज हैं, ये बेसिकली खासतौर पे उमर अयूब, ये बेसिकली बुशरा बेगम की ही चॉइस है कि आइन के नाम वाला बंदा लगाना है। अच्छा, रऊफ हसन साहब पता नहीं किस चक्कर में आ गए हैं। बहरहाल उमर अयूब साहब और इन सब लोगों ने बेशुमार पे दर पे साजिशें करके शेर अफजल मरवत को पार्टी से तो दूर कर दिया, चाहे वो अभी तक पार्टी का हिस्सा ही हैं और पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली मेन लीडरशिप से उनको दूर कर दिया। अब इस सूरत हाल में जब पीटीआई के ऊपर बात हो रही है कि ये जी वीडियो लगाई गई है जो इमरान खान साहब के ऑफिशियल एक्स हैंडल से ट्वीट की गई है, इस वीडियो में मुल्क तोड़ने की तरफ इशारा किया गया। मुल्क तोड़ने की तरफ इशारा तो बिल्कुल किया गया कि बात इमरान खान साहब ने उसमें यही कही है
कि अगर 1971 की तरफ मामला जाते हैं, यानी अगर आप मुझे गोद में नहीं बैठाते दोबारा और मेरी सरपरस्ती नहीं करते, मेरी पार्टी को स्पेस नहीं मिलेगी, इक़्तिदार नहीं मिलेगा, तो सान है मगरबी पाकिस्तान भी हो सकता है, कोई देर नहीं लगेगी हमें उसमें। पख्तूनख्वा की तरफ से ये बेशुमार बार धमकियां पहले भी वफाक को दे चुके हैं, हम बिजली बंद कर देंगे, हम इस्लामाबाद पे चढ़ जाएंगे, हम ये तो वो, ये सब मामला काफी अरसे से चल रहे हैं। और इशारा बेसिकली यही था कि अगर हमारे साथ नहीं हो तो फिर हम भी वफाक के साथ नहीं चलेंगे। लेकिन इमरान खान साहब हरगिज इतने बेवकूफ नहीं कि सोने की चिड़िया पंजाब को अपने हाथों से जाने दें, इसलिए ये मामला और ये फिल्म तो ऐसे ही चलेगी। और उस ट्वीट में बेसिकली ऐसी कोई बात नहीं थी जिस पर इतना ज्यादा सीखपा हो रहे हैं हमारे जर्नल्स। क्या कौम को, पीटीआई की यूथ को, हाँ पीटीआई की यूथ बेचारी को शायद महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का नहीं पता, हालांकि ये रिपोर्ट तो बहुत अरसा पहले पब्लिक हो चुकी है, बेशुमार बार ये इसको डिस्कस किया गया है। मेरा ख्याल है कि महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के अलावा असगर खान केस की रिपोर्ट और बेशुमार अहम जो फैसले हैं सियासी तारीख के हवाले से, इनको भी स्टूडेंट्स के निसाब का हिस्सा होना चाहिए। ये जो हमने फेक तारीख बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में सब हरा भरा था, सब अच्छा था, अयूब खान तो बहुत नजात दहिंदा था। अच्छा, पीटीआई का आप उसमें एक मुनाफकत देखें कि यहया खान वो तो गद्दार था, लूट के खा गया मुल्क को, ये हो गया वो हो गया। तो अयूब खान भाईजान जो इतने साल हुकूमत करके गया वो दूध से धुला हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उमर अयूब खान आपकी आंखों का तारा है इस वक्त। तो ये इनकी मुनाफकत है। जब तक इक्तदार में थे, मजे ले रहे थे, पंजाब उजदार के हवाले था, तब कभी याद नहीं आया था, तब बैठकर कहते थे जनरल बाजवा इज अ ट्रू डेमोक्रेटिक चैनल, बहुत ही जमहूरी आदमी है जनरल बाजवा साहब। लेकिन जनरल बाजवा की कमर से वर्दी क्या उतरी, फिर वो मीर जाफिर, मीर सादिक, न्यूट्रल जानवर और पता नहीं क्या क्या हो गया। यही वजह है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में जो बड़े ओहदों पे लोग बैठे हैं उनमें से कोई भी इमरान खान साहब पर यकीन करने को तैयार नहीं, क्योंकि दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया की कोई लॉबिंग फर्म, दुनिया का कोई मेडिएटर इमरान खान साहब की गारंटी देने से काफी। तो ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है, लेकिन इमरान खान साहब अपने सोशल मीडिया के साथ खुलकर खड़े हैं और उसको अपनी ताकत समझते हैं। जेल से आने वाले जो उनके बयानात हैं वो इस बात का अयादा करते हैं कि इमरान खान साहब अपनी सोशल मीडिया टीम को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत इमरान खान साहब ग्राउंड पे मौजूद, आपके बहुत सारे सिपाही भी हैं, अली मोहम्मद खान, शेर अफजल मरवत, इस तरह के बेशुमार लोग जिन्हें आपने पार्टी में साइड लाइन किया हुआ। अच्छा, मलिक रियाज के हवाले से ये खबरें आप जानते हैं कि बहुत अरसे से चल रही हैं और मुझे तो पर्सनली इस बात की बड़ी खुशी है कि मलिक रियाज का नाम खुलकर लिया जा रहा है। जो पहले होती थी ना टो टो टो, उससे कम से कम कौम की जान छूट गई, तो खुलकर उसका नाम लिया जा रहा है, खुलकर उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये बेसिकली पीटीआई के इंसाफी दोस्तों से मैं मुखातिब हूँ कि ये इमरान खान साहब के दौर में भी कब्जा माफिया था जनाब, और ये आज भी कब्जा माफिया है। यतीमों और बेवाओं की जमीन हड़प करने वाला ये शख्स आज ये बता रहा है कि इस मुल्क में जमहूरियत, कानून और आइन की हुक्मरानी सिर्फ तब हो सकती है जब आप मलिक रियाज के साथ खड़े हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि इतना पागल नहीं हो जाना चाहिए किसी सियासी जमात के नजरिए के लिए। ठीक है, 190 मिलियन पाउंड केस में मलिक रियाज फंसा हुआ है, इमरान खान भी उसके साथ फंसा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मलिक रियाज को भगत सिंह बना रहे हैं। इट्स नॉट हैपनिंग, यू कैन नॉट बाय दिस। ये टोटली एक मतलब एक फॉल्स नैरेटिव है, ये हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अपने मफाद के चक्कर में खुदा का वास्ता है कब्जा माफियाज को मसीहा बनाकर पेश ना करें। आखिरी बात आज के इस व्लॉग में, रफा में इसराइली फौज ने जो नहत्ते मजलूम फलस्तीनियों के साथ किया है उस पर पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी सफ़े मातम बिछी हुई है और एहतजाज भी बेशुमार जगह पर किया जा रहा है। लेकिन उसमें सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि उस एहतजाज में आप अपने घर के आसपास की, या जिस तरह इस्लामाबाद में पिछले दिनों एक मुजाहरा हुआ था और सड़कें बंद की गई थी जमात इस्लामी की तरफ से, जिसमें लोग फिर मर भी गए थे एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में, तो उस तरीके से सड़कें बंद करने से इतनी शदीद गर्मी में, यकीन करें बाहर इतनी शदीद गर्मी है और लोग जब उनको रास्ता बंद मिलता है फिर वो किसी और तरफ से उन्हें आना पड़ता है, स्टूडेंट्स हैं, बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इस तरीके से आप फ़लस्तीनियों की कोई मदद नहीं कर रहे। अगर आपको फ़लस्तीन की मदद करनी है, ठीक है, बॉयकॉट की मुहिम भी चल रही है और सोशल मीडिया पर उसके हवाले से आवाज़ उठाएं, क्योंकि जितनी भी अब आलमी ताकतें हैं इनको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का डर है, चाहे वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो या
यूरोप की बेशुमार और यूनिवर्सिटीज हों, दुनिया भर में लोग एहतजाज कर रहे हैं। उन मुल्कों में जिनको आप साम्राज्य का हिस्सा बनते हैं, उन मुल्कों में लोग एहतजाज कर रहे हैं। और इस चीज़ से अंदाज़ा होता है कि उन मुल्कों में शऊर वाकई बहुत ज़्यादा है। वो कोई सड़कें ब्लॉक नहीं कर रहे। आप भी काइंडली सड़कें ना ब्लॉक करें इतनी शदीद गर्मी में। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।